दोस्तों, स्पेन जिसे कैपिटल ऑफ पार्टी क्लब्स भी कहा जाता है, जहां लेविश क्लब्स, डांस पार्टीज और फहाशी के अड्डे मौजूद हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि तकरीबन 600 साल पहले पूरा स्पेन मुसलमानों के कंट्रोल में था और पूरे स्पेन पर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की और आज उसी स्पेन में मुसलमानों की तादाद न होने के बराबर है। ऐसा क्या हुआ कि 800 सालों की मुसलमान हुकूमत एकदम खत्म हो गई और कैसे मुसलमानों ने ही हुकूमत के साथ गद्दारी करके इसे खत्म कर दिया। 711 ईस्वी में मुसलमान कमांडर तारिक बिन जियाद उमैयद खलीफा अव्वल के हुक्म पर नॉर्थ अफ्रीका के शहर स्योटा से अपनी आर्मी के साथ स्ट्रीट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करते हुए जिब्राल्टर स्पेन में पहुंच जाते हैं, जहां इनका सामना किंग रॉड्रिक की बड़ी आर्मी के साथ होता है। किंग रॉड्रिक की आर्मी की तादाद देखते हुए तारिक बिन जियाद की फौज के हौसले टूट जाते हैं और तारिक बिन जियाद को वापस जाने के लिए कहते हैं। इसी दौरान तारिक बिन जियाद एक ऐसा फैसला करते हैं जो आज भी तारीख में दर्ज है। तारिक बिन जियाद अपनी सारी कश्तियां जला देते हैं और अपनी आर्मी के साथ मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम्हारे पीछे समंदर है और आगे दुश्मन। ये बात सुनकर सारी फौज मायूस हो जाती है। अब क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो यही फौज अपने से कई गुना बड़ी किंग रॉड्रिक की फौज को शिकस्त दे देती है। इस जंग के बाद पूरे स्पेन पर मुसलमान अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। मुसलमानों ने स्पेन फतह करने के बाद इसकी डेवलपमेंट पर बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरा स्पेन मुसलमान हो गया। लेकिन यहाँ पर आबाद क्रिश्चियन और यहूदियों की ना तो प्रॉपर्टी छीनी गई और ना ही इन पर कोई जुल्म किया गया, बल्कि इन्हें मुसलमानों की तरह बराबर हकूक दिए गए। और यही चीज मुस्लिम स्पेन की सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बनी, क्योंकि पूरे स्पेन में अमनो अमान कायम हो चुका था। लिहाजा मुस्लिम बादशाह ने सारा पैसा वहाँ पर यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स बनाने में खर्च किया। जब बाकी दुनिया ने स्पेन की इस कदर तरक्की देखी तो बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट ने स्पेन का रुख किया और इस जमाने के बड़े बड़े नाम स्पेन की यूनिवर्सिटियों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, जिनमें अल ज़हरावी जिन्होंने मेडिकल के शोबे में बहुत काम किया, जिनमें सरे फहरिस्त सर्जिकल आलात की इजाद है जो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। स्पेन देखते ही देखते माइंड ब्लोइंग आर्किटेक्चर, साइंस और फिलॉसफी का मरकज बन गया। फिर आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि इतनी बड़ी मुसलमान हुकूमत को इतनी आसानी से खत्म कर दिया गया, जहां गिने चुने दूसरे मजाहिब के अलावा सारी मुस्लिम आबादी मौजूद थी। आज वहीं पर मुसलमानों की तादाद न होने के बराबर है। जब तक मुसलमान दिलो जान से पूरे स्पेन को मदीना के तर्ज पर कायम रखे हुए थे तब तक स्पेन में तरक्की होती रही। लेकिन जैसे ही स्पेन के हुक्मरान अपनी अय्याशियों में गुम हो गए, वहीं से मुसलमानों का डाउनफॉल शुरू हो गया। मुसलमानों की तारीख बताती है कि जहां पर भी मुसलमानों का डाउनफॉल शुरू हुआ वहीं पर मुसलमानों के साथ गद्दारी सामने आती है और यही सारा कुछ स्पेन में भी हुआ। वहां के हुक्मरानों ने बादशाहत की खातर मुसलमानों से ही लड़ना शुरू कर दिया। नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि उन्होंने दुश्मन ताकतों से हाथ मिला लिया और देखते ही देखते स्पेन के सारे इलाके मुसलमानों के हाथों से जाना शुरू हो गए और आखिर में मुसलमानों के पास सिर्फ गरनाडा ही रह गया। पूरा स्पेन मुसलमानों के हाथों से जाने के 50 साल बाद गरनाडा भी मुसलमानों से छीन लिया गया। अगर हम गौर करें तो आज 2024 में भी मुसलमानों का यही हाल है। क्या मुसलमान वापस अपना अरूज हासिल कर सकेंगे? आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक और अमेजिंग वीडियो के साथ।